लोक निर्माण विभाग में कर्मचारी हुआ लापता। जी हां, पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पूरा मामला निर्माण खंड 3 PMGSY लखनऊ से जुड़ा हुआ है, जहां एक साधारण कर्मचारी आशुतोष पांडे को 5 महीने से ना तो कार्यालय आना पड़ रहा है, ना कोई काम करना पड़ रहा है, लेकिन पूरा वेतन हर महीने उनके खाते में पहुंच जा रहा है। ऐसा कहीं आपने देखा है, सुना है कि न नौकरी करनी पड़े, न काम झाम का टेंशन, बस महीने की सैलरी खाते में समय से पहुंच जाए। शायद ऐसा कहीं संभव नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग में कुछ ऐसा ही हो रहा है। और मजे की बात तो ये है कि पीडब्ल्यूडी में मिस्टर इंडिया की कोई सुध-बुध लेने वाला है ही नहीं। विभाग में न कोई पांडे की हाजिरी देखी जा रही है, न ही लापता हुए पांडे का कोई भी कार्य। तो बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर पीडब्ल्यूडी में महीने की सैलरी बनाने का काम करने वाले कर्मचारी किसी भी एम्प्लॉय का वर्क रिकॉर्ड बिना चेक किए ही वेतन आखिर बना कैसे रहे हैं? वेतन बनाने का नियम तो ये कहता है कि सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट, सबका वर्क रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर छुट्टी पर कर्मचारी है तो उसका हिसाब किताब भी देखा जाता है। आखिर छुट्टी पर है तो किस अवकाश पर है, जैसे कि पर्सनल लीव, मेडिकल लीव, सीएल लीव पर है या अन्य लीव पर। लेकिन सबके कागज पत्र देने जरूरी होते हैं, वरना गैर हाजिर माना जाएगा। कर्मचारी पर आशुतोष पांडे ये नियम लागू नहीं होते, क्योंकि ये सब संभव हुआ है विभाग के पूर्व अधिकारी यूपीआरएन के एमडी मिस्टर RN सिंह की मेहरबानी पर, जो विभाग छोड़ने के बाद भी पांडे को अपनी निजी सेवा में लगाए हुए हैं। सवाल ये उठता है कि पांडे जी जो विभाग से गुमशुदा लापता है, सरकारी मुलाजिम है, या सिंह साहब के दास जो हरदम उनके साथ साए की तरह रहते हैं। सूत्रों के अनुसार मिस्टर इंडिया आशुतोष पांडे को विभाग से किस आदेश के तहत RN सिंह अपने साथ निर्माण निगम ले गए हैं? क्या अगर डिटैच करके ले गए हैं तो डिटैच फाइल कहीं भी नहीं बनाई गई, न कोई आदेश, न कोई तैनाती पत्र। मजे की बात तो यह है कि विभाग भी मिस्टर इंडिया मानकर पांडे का वेतन विभाग से ही जारी कर रहा है। मतलब कि पांडे विभाग में आते तो हैं, पर मिस्टर इंडिया है, किसी को बिना देखे दिखाई दिए काम करके चले जाते हैं, तभी तो वेतन जारी किया जा रहा होगा। यानी एक कर्मचारी नौकरी विभाग की खाता से ले रहा है, लेकिन काम किसी अफसर की निजी कोठी में कर रहा है। सूत्रों के अनुसार मामला सामने आया कि आशुतोष पांडे की मुख्य भूमिका विभागीय नहीं बल्कि कमीशन कलेक्शन एजेंट की है। सभी ठेकेदारों से कमीशन वसूली, रुपए पहुंचाना, RN सिंह की कोठी में हिसाब किताब, काले धन का प्रबंधन, निर्माण से जुड़े कामों की फाइलों पर डीलिंग। एक चपरासी के पास ये ताकत आखिर कहां से आई? सूत्रों की माने तो मुख्य अभियंता साहब की भारी संपत्ति है, करोड़ों की कोठियां और फ्लैट्स भी हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि कर्मचारियों को जो महाशय अपने साथ ले गए हैं, उनकी गोमती नगर में करोड़ों की कीमत वाली कोठी भी है और पत्नी के नाम पर फ्लैट्स भी हैं। इन सब का हिसाब किताब आशुतोष पांडे ही संभाल रहा है। चपरासी होने के बाद भी उसके पास लाखों के कैश मूवमेंट, ठेकेदारों से सीधा संपर्क और विभाग में VIP ट्रीटमेंट, और तो और अपने आधार से लाखों के सोने भी खरीद फरोख्त की बात सामने आ रही है। ये सब कुछ खुद इस गठजोड़ को बेनकाब करता है। वहीं शिकायती पत्र में लगे इल्जाम में विभाग में लोग चीख कर सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी मनमानी क्यों चल रही है, जिसका जवाब पीडब्ल्यूडी को देना ही होगा। सवाल उठना तो लाजमी ही है, क्योंकि चपरासी बिना आदेश महीनों तक गैर हाजिर रहकर भी वेतन पा सकता है। क्या विभाग जानबूझकर इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहा है? RN सिंह के हटाए जाने के बाद भी विभाग में मनमानी क्यों झेली जा रही है? क्या विभाग ठेकेदारों से वसूली की गए करोड़ों की जांच करेगा? किसके आदेश पर पांडे को RN सिंह की निजी सेवा में लगाया गया है? पूरे मामले पर लोक निर्माण विभाग अभी तक चुप है। आशुतोष पांडे को वापस मूल स्थान पर तैनात करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वेतन बिना काम के दिया जा रहा है, और यह सब नौकरशाही की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता। प्रबंध निदेशक और आशुतोष पांडे का ये गठजोड़ सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि विभाग के भीतर समांतर सत्ता चलाने जैसा है, जहां नियम कानून और सरकारी आचार संहिता का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। ये मामला सिर्फ विभागीय स्तर का नहीं बल्कि उच्च स्तरीय जांच योग्य है। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ये चुप्पी सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का प्रमाण मानी जाएगी। मतलब यहाँ
तक अंधेर गर्दी है कि तैनाती पीडब्ल्यूडी में, पर काम यूपीआरएन में आरएन सिंह के साथ निजी तौर पर। अब इस पूरे मामले में न तो विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान गया है, न ही विभाग के लोगों का। मतलब साफ है कि अंधेर गर्दी का जीता जागता उदाहरण है कि मनमानी जोरों पर काम पूरा जीरो पर। पीडब्ल्यूडी विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पे अधिकारी अपनों को बचाने के लिए खुलेआम घूसकांड को एनिमेटेड बताकर साजिश होती है। लेकिन जब बात आई है मिस्टर इंडिया पांडे की, तो उन्हें बचाने के लिए देखना दिलचस्प ये होगा कि वो कौन सी राजनीति अपनाते हैं और कौन से स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं हूँ आपके साथ अंजलि मिश्रा, कैमरा पर्सन योगेश के साथ।